हर हर महादेव सभी मित्रों को। मैं आचार्य अभिजीत पांडे आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ पूजा घर पे कैसे करनी है, या अगर आप ब्राह्मण हो और आपको पूजा करवाना सीखना हो तो आप मेरा यह वीडियो एक बार संपूर्ण देखें। मैं यह वादा करता हूं कि आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूजा कैसे खुद से करनी है घर पे, या अगर आप पूजा करवाना चाहते हो, आप ब्राह्मण हो, सीखना चाहते हो, तो आपको बहुत सी जानकारी इसमें मिलेगी। तो जाइए मेरे YouTube चैनल वैदिक रिचुअल सनातनी पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सब ध्यान से देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव सभी को। तो चलिए पहले तो ये देखते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करें। एक थाली में ये अबीर, गुलाल, कंकु, सरसों, सुपारी ये सब रख लें। एक में चंदन, अक्षत, पुष्प रख लें। पंचामृत बना के रख लें। ऐसे एक घी का दीपक बना के रख लें। और फिर जो जिस भगवान की पूजन करना हो उनकी मूर्ति ऐसे एक थाली में रख लें। और मूर्ति ना हो तो सुपारी रख सकते हैं। घंटी जो घर में रहती है वो रख लें। ऐसे एक पानी का कटोरी भर के रखें, एक खाली कटोरी रखें। एक कलश पूजन के लिए तांबे का लोटा रखें। और इधर नारियल, एक फल और ये पत्ता रख लें। एक बाल्टी में पानी भर के रख लें। ये रहा हमारा पूजा करने से का सेटअप कैसे तैयार करें। अथ कर्मारंभे जय घोषः, बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री जानकी वल्लभ भगवान की, श्री करुणामयी माता की, श्री नवग्रह देव की, श्री हनुमान जी महाराज की। सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमो नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो चलिए अब सबसे पहले 3 बार आचमन करते हैं। उससे पहले जल छीट के अपने पवित्रीकरण कर लें। तो सबसे पहले एक फूल लें और फिर उसको जल में ऐसे करके डुबाएं और यह श्लोक बोल के पवित्रीकरण करें। हरे ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। अब 3 बार आचमन कर लिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमेति हस्तौ प्रक्षाल्य। फिर दूसरे खाली कटोरी में हाथ धो लें। हरि ओम। अब प्राणायाम करें। जल की चम्मच भर के रखें। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः। फिर आप प्राणायाम खुद से कर लें। प्राणायाम करें खुद से। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम एवं पूरक कुंभकरे चैति क्रमेण त्रिवारं पठेत। अब शिखा बंधन कर लें। आप अपने सर के पीछे से हाथ रख के यह श्लोक बोलें। ओम हरि ओम। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरे हविकमन्तः सदमित्वा हवा महेत शिखाबंधनम। फिर से हाथ धो लें। हरि ओम। अब अपने मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगा ले। अगर यजमान बैठे हो सामने तो उनको ब्राह्मण तिलक लगा दें। हरि ओम।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर कंकण बंधन कर दे। हरि ओम, ऐसे कंकण बंधन कर दे। हरि ओम। ओम मानो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबदाशो अपरिताश उद्भिदाः देवानो जता सदमिद्वृदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं, तो हाथ जोड़कर शांति पाठ का श्रवण करें। देवानां भद्रासु मातर्यजूयतां देवा नागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुंशक्यमुपषेधिमा वयं देवान आयुः प्रतुरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिन् दक्षमस्त्रिधम् अर्जमनं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना श्रेणुतं धिष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिन् धियन् जिन्वमवसे हुमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक् सभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा जतरा नश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकदायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वदद्भद्रं तन्न आशु वा। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वोपद्रवशान्तिर्भवतु। ये हमने शांति पाठ किया, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, तो कृपया इसे हाथ जोड़कर सुने। वो हमने श्रवण कर लिया। अब चलिए सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं। जब आपको नमः शब्द सुनाई दे तब दोनों हाथ जोड़ के देवताओं को नमस्कार करिएगा। अपने गांव, जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ के देवी देवताओं को नमस्कार करना है। आप जिस स्थान पे रहते हैं अपने घर के देवी देवताओं को नमस्कार करना है। अपने मातृ पितृ गुरु को नमस्कार करना है। सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करना है। और श्री गणेश इत्यादि, लक्ष्मी नारायण इत्यादि सभी देवताओं को नमस्कार करना है। आपको जब नमः शब्द सुनाई दे तब नमस्कार करिएगा। दोनों हाथ जोड़कर रखिए।
हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम शिवाणि हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री सचिपुरन्दराभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीमातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवता श्रीमन्महागणाधिपतये श्री तथा च श्री कष्टभंजन देव तथा च श्री स्वामीनारायण तथा च श्री हरिकृष्ण इत्यादि देवताः नमो नमः। अब जो भी देवताओं की पूजा करते हैं उनको एतत् कर्म प्रधान देवता में नाम ले सकते हैं। हरि ओम। अतः फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति इत्यादि सभी देवताओं को हम श्लोकों के द्वारा उन्हें स्मरण करेंगे। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरः देवादिसन्तु नः सिद्धे ब्रह्मेशान जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। जो भी पूजा करने बैठे हैं वो बोले सर्व कार्य सिद्धयेत। अब चलिए हम संकल्प करेंगे। तो जल का एक चम्मच भर के रखें ऐसे और उसमें थोड़ा सा अक्षत देख सकते हैं आप, थोड़ा सा फूल है ऐसे रखकर और अपने मन में 3 बार ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुरविष्णुरविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीये परार्धे श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पतमचरणे भूर्लोके भारतवर्षभृतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः गुजरात राज्ये, मैं अभी गुजरात राज्य में पूजा करा रहा हूँ इसलिए मैं गुजरात राज्य का अभी यहाँ संकल्प में नाम ले रहा हूँ। आप जहाँ भी पूजा कर रहे हो या करा रहे हो वहाँ पे उस जगह का नाम लेना है।
तो मैं भी गुजरात में हूँ, इसलिए मैं गुजरात का नाम ले रहा हूँ। ओम गुजरात राज्ये अहमदाबाद समीपे अमुक नाम ग्रामे अमुक नाम स्थाने श्री अमुक नाम मंदिरे ओमत्राद्य महामांगल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे मासानामुत्तमे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे शुभतिथि शुभवासरान्वितायां शुभ ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ अमुक नाम यजमान अमुक गोत्रोत्पन्नः। अब अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें, उसके बाद बोले मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यास् चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे वा व्यापारे सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभादि प्राप्त्यर्थम तथा च स्वकार्यक्षेत्रे स्वव्यापारे अहर्निशम् उन्नति प्राप्त्यर्थम तथा च चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम तथा च सकल परिवारजनानां आयुः ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अहम अद्य दिने यथा मिलितोपचार द्रव्यैः यथा ज्ञानेन यथा भक्तिभावेन श्रीमन्महागणाधिपतये इत्यादि सर्वेषां देवी देवतानां पूजन अर्चन अहं करिष्ये तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो चलिए फिर से एक जल का चम्मच भर के रखें। हरि ओम तत्रादो दिगरक्षणं कलशार्चनं सूर्यपूजनं दीपपूजनं शंख घंटार्चनं च अहं करिष्ये। फिर देखिए इस थाली में जो द्रव्य है उसमें से आपको सरसों अपने हाथ में लेना है। आपको अपने लेफ्ट हैंड में सरसों रखना है और अपने राइट हैंड को उसके ऊपर ढक देना है। फिर उसके बाद यह श्लोक बोलना है, ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा स्ते नश्यन्तु शिवाग्नया पक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। फिर ऐसे इसको गोल से घुमा के फेंक देना है। फिर अगर आप पुरुष भक्त हो तो अपना लेफ्ट पैर, अगर आप पुरुष हो पूजा कर रहे हो तो अपना लेफ्ट पैर ऐसे बाहर निकालना है और 3 बार जमीन पर पटकना है। रोग दोष शत्रुनां नाशोस्तु। अगर आप स्त्री हो, पूजा करने बैठे हो, स्त्री भक्त हैं, तो 3 बार ताली बजानी है, 3 बार ताली बजानी है। अब उसके बाद नेत्रकर्णयोः उदक स्पर्शः, ऐसे जल की चम्मच भरनी है, उसमें अपने 2 उंगली डुबाकर, हाँ, आंख पे लगाना है, कान पे लगाना है, फिर हाथ धो लेना है। अब उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कोई भी पूजा हम करते हैं उसमें सबसे पहले हमें पूजा के बीच में भैरव जी, शिव जी के अंश माने जाते हैं, उनकी एक कथा आती है कि कोई भी पूजा में उनकी परमिशन लेनी पड़ती है भैरव जी की, और हनुमान जी को नमस्कार करना पड़ता है। तो हाथ में अक्षत पुष्प ऐसे लेकर हाथ जोड़कर भैरव जी का और हनुमान जी का ध्यान करें। हरे ओम तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पान्ते दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम भं भैरवाय नमः, ओम भं भैरवाय नमः, ओम भं भैरवाय नमो नमः। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें। पवन तनय संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रणवउ पवन कुमार खलदल भंजन ज्ञान धन। जासु हृदय आधार बसहु राम सर चाप धर। बसहु राम सर चाप धर। ओम बम भैरवाय नमो नमः। ओम हम हनुमते नमो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमो नमः। ध्यान मात्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हमें भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी है। और दीप नारायण भगवान आप देख सकते हैं, दीप नारायण भगवान यहाँ पे जब भी पूजा चालू हो उससे पहले एक दिया अखंड चालू करके रख देना चाहिए। तो हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें दो साक्षी होते हैं, मतलब कि साक्षी होते हैं कि हमने भगवान आपकी पूजा की, आप इसके साक्षी रहिएगा है कि हमने आपकी पूजा की। तो एक सूर्य नारायण भगवान साक्षी पहले, दूसरे साक्षी ये हमारे दीप नारायण भगवान कि ये बोलते हैं कि हाँ भाई इन्होंने पूजा की, ये साक्षी रहते हैं हर सभी पूजा में। तो चलिए इनका ध्यान करते हैं। हरे ओम ध्येय सदा सवृतो मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सर सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र। ओम जगत साक्षिणे सवित्रे सूर्य नारायणाय नमो नमः। फिर दीप नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावदत्र स्थिरो भव। ओम दीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद हम जो अपने घर में हमारे मंदिर में घंटी रखते हैं वो घंटी सिर्फ बजाने के लिए नहीं होती, उसमें भगवान गरुड़ का वास होता है। ओम घंटस्थाय गरुड़ाय नमो नमः। तो चलिए गरुड़ भगवान की पूजा करते हैं। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत्। ओम घंटस्थाय गरुड़ाय नमो नमः। फिर हाथ जोड़कर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर शंख में विराजमान सभी देवताओं का स्मरण करते हैं। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्रुतः करे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्यं नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पृथ्वी माता की पूजा करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुचासनं पवित्रं कुरुचासनं। रुक जाओ। हरि ओम। अब चलिए कलश की पूजा करते हैं। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वरुण भगवान का ध्यान करें। हरि ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुंशमान आयुः प्रमोखेः। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब कलश के चारों दिशाओं में चंदन लगाना है हमें, तो चंदन लगाइए। देखिए कैसे लगाते हैं। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। कलश मध्ये पांपदे वरुणाय नमः वरुणं संपूजयामि। अब कलश को एक धागा बांध देना है। इसमें तो धागा पहले से बंधा हुआ है। कलश को ऐसे एक धागा बांध देना है। अब ऐसी मुद्रा करके कलश को टच करके रखना है और ये श्लोक बोलना है। तथा नामिकया कलशं स्पृष्ट्वा कलशं विमन्त्रयेत्। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता
कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोत यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः अंगेश सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करस्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकर तीर्थं देहि दिवाकर। उसके बाद ओम अंकुश मुद्रया सर्वाणि तीर्थान्यावाह्य धेनु मुद्रया अमृतिकृत्य हुम इति कवचेन अवगुण्ठ्य मत्स्य मुद्रामाच्छाद्य ओम वम वरुणाय नमः 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 वम वरुणाय नमो नमः। अब उसके बाद तस्मात् उदकात् उदकं गृहीत्वा स्वात्मानं पूजा द्रव्याणि च संप्रोक्षयेत। ऐसे कलश में से जल निकाल लेना है 1 चम्मच और अपने पूजा के पात्र में डाल देना है, क्योंकि अब ये जल संपूर्ण नदियों का शुद्ध जल बन चुका है। अब इसे अपने ऊपर छींटें और ये मंत्र बोलें। ओम आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरनाय चक्षुषे। अब कलश के अंदर ये ऐसा पत्ता रखें, आम का हो आसोपालो का हो, और फिर एक सोपारी एक सिक्का कलश के अंदर पधराएं। हरे ओम ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसि सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे माङ्कस्मे देवाय हविका विधेम। पूगीफलं हिरण्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम अथ ओम अश्वत्थेवो निखदनं पर्णेवो चतुर्षदा गोभाजित किला सतयस्तनवद पूरुखम। ऐसे पल्लव कलश के अंदर रखे, फिर उसके बाद नारियल रखे। ओम पूर्णादर्विपरापद सुपूर्णा पुनरापदा वस्नेव विक्रीणा वा इखमूर्जगुंसतक्र। फिर दोनों हाथ जोड़ के कलश को प्रार्थना करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ता यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते वरुणाय नमो नमस्ते। अब फिर यह कलश को अपने हाथ में उठाएं और अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाएं। बोलो श्री वरुण भगवान की जय। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर, हमारे सनातन संस्कृति में पंच देवताओं को मुख्य मानने में आया है। सबसे पहले गणेश भगवान, दुर्गा माता, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान और देवों के देव महादेव। तो अब उन 5 देवताओं का स्मरण करते हैं। ओम आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवत्यमित्युक्तम सर्वकर्म सुपूजयेत। ओम विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः एताः पूजितया मान्या देवता पंचमामकैः देवता पंचमामकैः। अपने कुल देवी माँ का स्मरण करके रखें। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानेति कश्चन सस्ते स्वका सुभद्रिकांगां बीलवासिनीम्। ओम आत्मन कुलदेवी नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री महाविष्णवे नमो नमः। श्री महारुद्राय नमो नमः। श्री ह्रीं सूर्याय नमो नमः। श्री आत्मन कुलदेवी नमो नमः। श्री पंचदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। तो चलिए अब नवग्रह देवता का ध्यान करते हैं। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर नवग्रह भगवान का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब चलिए हाथ में अक्षत लेकर जिन भगवान की हमें पूजा करनी है उनका आवाहन करते हैं। हरि ओम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
श्री ओम भूर्भुवः स्वः श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। फिर से हाथ में अक्षत लेकर हमारे पात्र में हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी पूजा करनी है। तो हनुमान जी का आवाहन मंत्र बोलते हैं। ओम अस्मे रुद्रा में हना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतो सजोखाः जह सगुंसते स्तुवते धाई वज्र इंद्र ज्येष्ठा अस्मा अवन्तु देवाः। ओम हम हनुमते नमो नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब फिर से हम हरि ओम। अब भगवान कहो। अब हम आसन देते हैं। जैसे हम कोई भी गेस्ट हमारे घर पे आता है, अतिथि, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले उनको अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं, बोलते हैं बैठिए, आसन देते हैं। तो अब भगवान की पूजा उससे थोड़ी विशेष होती है। तो अब हमने भगवान का आवाहन किया, अब भगवान को आसन देंगे। तो फूल लेकर उसको, फूल को तोड़कर, उसकी ऐसे करके तोड़कर, और फिर भगवान को आसन देंगे। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। हरि ओम। अब चलिए भगवान का पैर धो रहे हैं ऐसा भाव करिएगा। तो एक जल की कटोरी ऐसे भरकर उसमें चम्मच रखकर वो कटोरी अपने हाथ में लेकर और सभी भगवान के ऊपर 4-4 चमची जल चढ़ाना है। हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगुं सर्वदस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रेतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्या यांश्च पुरुखः पादोष्य विश्वा भूतानि भूतानि त्रिपादस्याम्रेतं दिवि। हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। श्री कष्टभंजन देवाय नमो नमः। तथा च सर्वेषां देवी देवताभ्यो नमो नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यम् आचमनीयं सर्वांगीय स्नानीयं जलम समर्पयामि। यहाँ हमने एक साथ भगवान का पैर धोए, उनके बाद उनको जल पिलाया, उनको अर्घ्य दिया और उनको सर्वांगीय स्नान कराया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। हरि ओम। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधिखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम दधिक्रावनो अकारिखं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः शूरभिनो मुखाकरत्प्रण आयुगु खितारिखत। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वशां वशापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानांते 2-2 चम्मच जल सबके ऊपर चढ़ाइए। पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांते शुद्ध जल आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर उनके बाद पंचामृत स्नान के बाद सभी भगवान को 2-2 चम्मच जल चढ़ाएं। शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जल आचमनीयम जलम समर्पयामि ऐसा बोल के। तो चलिए अब भगवान को गंधोदक स्नान कराते हैं। हरि ओम। गंधर्वस्त्वा विश्वा वसुः परिदधातु विश्वस्या रिष्ट्ये जजमानस्य परिधिरस्यग्नि रीड ईडितः। ओम भूर्भुवः स्वः
सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमो नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नान, फिर गंधोदक स्नान के बाद 2-2 चम्मच जल चढ़ाइए। गंधोदक स्नानांते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब भगवान को उद्वर्तन मतलब स्प्रे परफ्यूम से स्नान कराते हैं। देखिए ऐसे पानी लेकर उसमें अतर मिलाकर और फिर भगवान को स्नान कराएंगे। तो चलिए भगवान को उद्वर्तन स्नान कराते हैं। हरि ओम। ओम अग्गुंशुनाते अग्गुंशुः प्रच्यताम परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदा यरशो अच्युतः। उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि। उद्वर्तन स्नानांते 2 चम्मच जल चढ़ाइए। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांते शुद्ध जल आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब भगवान को तीर्थोदक स्नान कराते हैं। तीर्थोदक स्नान मतलब गंगा जल से स्नान कराते हैं। तो एक कटोरी में गंगा जल लेकर और भगवान को स्नान कराइए। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेकाहस्तानि खंगिणा ते खागुंसहस्रयो जने वदन्वानि तन्मसे। तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि। तीर्थोदक स्नानांते केवलम आचमनीयम जलम समर्पयामि। तीर्थोदक स्नान के बाद 1 चम्मच जल चढ़ाइए। केवलम आचमनीयम समर्पयामि। अब इसके बाद हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो एक तांबे के लोटे में जल भर लें और धीरे धीरे धारा से भगवान के अभिषेक करें। सबसे पहले गणेश भगवान का अभिषेक करेंगे। तो चलिए अभिषेक करते हैं। हरे ओम प्रणम्यम शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नम्य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य। सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयाष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् गणेशस्य प्रसादतः। गणेशस्य प्रसादतः। गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। अब चलिए हनुमान जी के ऊपर अभिषेक करते हैं। ओम अस्मे रुद्रा में हना पर्वता स्ववृत्र हत्ये भरहूतो सजोखा जह सगुंसते स्तुवते धाई वज्र इंद्र ज्येष्ठा अस्माओ अवंतु देवाः। ओम हम हनुमते नमो नमः अभिषेकम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को ऐसे शुद्धोदक स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान इत्यादि कराने के बाद अब भगवान को ऐसे नहलाकर साफ कर ले। हरे ओम। ओम शुद्धवाला शुद्धवालो मणिवालस्ताश्विना श्वेता श्वेता संसेदुराय पशुपते कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। फिर देखिए ऐसे एक थाली तैयार कर ले, इसमें से फूल रख के उसके बाद भगवान को नहलाकर साफ कर कर और कपड़े से पोंछकर ऐसे करके बैठा दे। हरि ओम। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विना श्वेता श्वेतस्ते रुद्राय पशुपते कर्णा जामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। स्नान कराने के बाद भगवान को ऐसे फूल से बिछा हुआ आसन पे सजा दें और उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। देखिए ओम जुवा सुवा सपरिवेतागा संश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ओम युवा सुवासा परिवीतागा संश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्र
अब फिर यज्ञोपवीत पहनाएं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हरि ओम। अब हमने भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत पहना दिया, अब भगवान को चंदन लगाएं। हरि ओम। त्वांगंधर्वा आखानौ स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत। चंदन लगाने के बाद भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाइए, भगवान को अक्षत चढ़ा लगाइए। हरि ओम। ओम अक्षन्नमीमदन्तहदवप्रिया अधूखद अस्तोखद स्व भानवो विप्रानविष्टया मतिजो जान्विन्द्रते हरि। भगवान को अक्षत लगाने के बाद भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाइए। पुष्प तो यहाँ पहले से चढ़े हुए हैं। हरि ओम। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। पुष्पं च पुष्पमालिका पुष्पम च पुष्प। चलिए अक्षत पुष्प लगाने के बाद अब भगवान के पास दूर्वा चढ़ाते हैं। आप दूर्वा ले आइएगा और दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाने के बाद सौभाग्य द्रव्यम चढ़ाते हैं। तो देखिए सौभाग्य द्रव्यम कैसे चढ़ाते हैं। अबीर गुलाल कंकु ऐसे पुष्प में लेकर और ऐसे भगवान के ऊपर तीनों अबीर गुलाल कंकु लेकर स्प्रे करना है। ओम अबीरम च गुलालम च चुआ चंदनमेव च नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। अबीरे आयुषो वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम सिंधुरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृह्यता। अब चलिए भगवान को धूप अर्पण करते हैं। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंडाद्यो गंड उत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अब चलिए धूप के बाद भगवान को दीप दिखाते हैं। अम्भोदीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृति यावत् कर्म समाप्ति तावत् अदृश्यो भव। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायतः। धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपकम दर्शयामि यथ नैवेद्यम। अब धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लें हस्तम प्रक्षाल्य। फिर भगवान के सामने जो भी आप भोग लाए हों और फल ऐसे रख दें। फिर लेफ्ट हैंड को अपने मुंह के आगे रखें और राइट हैंड से भगवान को 5 बार भाव करें। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा वमुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। 1 चम्मच जल चढ़ाएं। मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। फिर से भगवान को खिलाएं। ओम प्राणाय भोज्यताम अपानाय भोज्यताम व्यानाय भोज्यताम उदानाय भोज्यताम शमानाय भोज्यताम। 4 चम्मच जल चढ़ाएं। पूर्वापोषणम समर्पयामि उत्तरापोषणम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे अनंतकोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि। अब भगवान को दक्षिणा अर्पण करें। भगवान को पूगी फल तांबूल मतलब लौंग इलायची इत्यादि समर्पित करें, सुपारी समर्पित करें। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेरुतम मेलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। अब उसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पण करें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसि सदाधार प्रतिविन्द्यामुदे मांकस्मे देवाय हविखा विधेम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब चलिए आरती करेंगे हम। तो आपने आरती का थाल तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब भगवान की आरती उतारते हैं प्रेम सहित। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। हरि ओम सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाचे नुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाचे सर्वांगे सुंदरे युटी सेंदुराचे कंठी झड़के मान मुक्ता फड़ाची जय देव
जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ते जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटे कुमकुम केसरा हीरे जडित मुकुट शोभा तो भरा ऋण झुण तेनु पूरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ते जय देव लंबोदर पीतांबर पणिवर बंधना सरट सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दाश्रमाचा वटपाहे सदना संकटे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। आरती होने के बाद ऐसे जल की प्रदक्षिणा करे। ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हस्ते ही देवा अभिवंदनम। फिर भगवान को आरती दे। स्वात्म कल्याणार्थे स्वात्माभिवंदनम। फिर खुद आरती ले लें। उसके बाद हाथ धो लें। अब उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि बोले। ओम विद्या बुद्धि धनेश्वर्यं पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फलं देहि मे ईप्सितं फलम्। ओम भूर्भुवस्व सर्वेभ्यो देवी देवीभ्यो नमो 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 नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। फिर उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग जाए। मावाहनम न जानामि तवार्चनां पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ते पुण्योऽहं तव दर्शनात् अपराध सहस्राणि क्रियते हर्निशं मया दासो इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर। फिर जल की चम्मच भर के रखे। ओम अनेन कृतेन षोडशोपचार पूजनेन सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो प्रीयतान्न मम। हाथ जोड़ प्रार्थना करें। यस्य स्मृत्या च नाम मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यादि सद्यो वन्देतमच्युतं सद्यो वन्देतमच्युतं सद्यो वन्देतमच्युतम्। बोले श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर।